इकोनॉमिकली बैकवर्ड आयोग टाइपिंग मिस्टेक से जो जांच करता गया था उस पर आदेश आ गया है, उसको फिर पुनः शायद गया है लोग, तो उसमें कोर्ट का पुनः जो सुधार आ जाएगा। पुनः एक बार जो है लोग जो है अपना पैसा जो है अति पिछड़ा लोग जो नॉमिनेशन कर चुके हैं, संरक्षण में ये काम हो रहा है। आप सुने भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और लोग बोले थे, तो इनको दर्द होता था और जिसके चलते कहे कि बीजेपी हमको अपमानित कर रहा है और उसके चलते ये हमारे साथ गठबंधन तोड़ करके चले गए। तो ये धन उगाही का आज साधन बन चुका है, चूंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव में ये लोग मोटी रकम खर्च करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से डर है लोग। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। नगर निकाय चुनाव पे लगता है फिर से ग्रहण लगने वाला है। दरअसल कुछ ही दिन पहले यानी 30 नवंबर को चुनाव आयोग ने तिथि घोषित की। 18 दिसंबर से चुनाव शुरू होने हैं, कई चरण हैं इसके, लेकिन अब फिर से इस पे ग्रहण नजर आ रहा है। क्या कुछ नया सामने आ रहा है, हम बात करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार जी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या कुछ नया निकल के सामने आ रहा है। कुछ खबरें जो है वो नकारात्मक ढंग से बाहर आ रही है। देखिए, सरकार जो है कुढ़नी उपचुनाव में अपने प्रचंड हार को थोड़ा कम मार्जिन को ठीक करने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचंड मार्जिन से वहां जीतने जा रही है, अच्छा, तो ये अपने हार के थोड़ा कम करने के लिए इस तरह का इन्होंने घोषणा कराया है। चूंकि अति पिछड़ा समाज और पिछड़ा समाज, सारे समाज के विश्वास सरकार से उठ चुकी है। पहले तो पूरे बिहार में दारू का कारोबार 2 नंबर का 12,000 करोड़ का पहुंच चुका है। जो सरकार के जो दल हैं, जो दल सरकार में हैं, उनको लोकसभा विधानसभा में 2 नंबर से धन उगाही का एक साधन बन चुका है। और सरकार प्रशासन के संरक्षण में 2 नंबर का शराब का कारोबार बिहार में करा रही है। और उसके बाद बालू का कारोबार उतना ही 2 नंबर से पूरे बिहार में फैल गया है। और यह एक बहुत बड़ा रैकेट हो चुका है, जिसमें थानेदार भी कहीं कहीं पार्टनर है। अच्छा। और ये सरकारी संरक्षण में 2 नंबर का दारू और बालू का कारोबार चल रहा है पूरे बिहार में, जो सरकार के संरक्षित है। आम जनता इसमें पिस रही है, जिसके चलते इनका चेहरा देखना भी जनता नहीं पसंद कर रही है। और इस हार से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 तरह का जो आदेश दिया था कि 3 क्राइटेरिया को पूरा करे बिहार सरकार और उसके बाद निर्वाचन कराए। आरक्षण भी मसला था शायद। वही आरक्षण है। आरक्षण मसला जो है उसको बता रहा हूं। तो शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, सामाजिक रूप से पिछड़ा और आर्थिक रूप से पिछड़ा का सर्वे करा करके और उसको आप जो है चिन्हित करें, और उसके बाद आप सीटों को आरक्षित करके और आप जो है चुनाव कराएं। तो इन्होंने पिछड़ा आयोग का पॉलिटिकल लोगों को गठन किया, पूरा पॉलिटिकल जदयू और राजद के हैं, और उसके हिसाब से रिपोर्ट अभी तक कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं आया है। कोर्ट में क्या जमा किए, नहीं जमा किए। और सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, चूंकि पूरे बिहार में तो कहीं इकोनॉमिकली बैकवर्ड आयोग का गठन नहीं हुआ है, माने आर्थिक रूप से पिछड़ा आयोग का गठन तो है नहीं, यहाँ तो अति पिछड़ा आयोग है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड आयोग। तो उसको जो है वहां पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड आयोग टाइपिंग मिस्टेक से जो जांच करता गया था उस पर आदेश आ गया है, उसको फिर पुनः शायद गया है लोग, तो उसमें कोर्ट का पुनः जो सुधार आ जाएगा। पुनः एक बार जो है लोग जो है अपना पैसा जो है अति पिछड़ा लोग जो नॉमिनेशन कर चुके हैं, पूरा प्रचार में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, करेंगे, और उस पैसा का पुनः बर्बादी होगा और कहीं पुनः चुनाव रुक गया तो ये गरीबों का पैसा चुनाव में जो खड़ा होने वाले हैं, ये पैसा की बर्बादी होगी। सरकार जो है वोट के लिए जनता के साथ विश्वासघात कर रही है, और ये लोग, यही स्वभाव है सरकार के। और सरकार में जो लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो ठग करके लोगों को वोट लेने का काम है, इधर से उधर अलट पलट का काम है। आप अभी चर्चा कर रहे थे कि इन लोगों का जो कारोबार हुआ है, दारू का जो अवैध रूप से यहाँ पे कारोबार शुरू हो चुका है, उसके बारे में हज़ारों करोड़ रुपए की बात आपने की।
ये जो दारू अवैध कारोबार चल रहा है, उस वक्त आप भी इनके साथ सरकार में थे और आपको नजरअंदाज किया गया या आपको अंधकार में रखा गया और इतना 1000 करोड़ कैसे बढ़ गया इतना? देखिए, जब हमने इस पर आवाज उठाई, जी। जब इनको बार बार हमने बताया कि पुलिस के संरक्षण में यह काम हो रहा है, आप सुने भी होंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और लोग बोले थे, तो इनको दर्द होता था और जिसके चलते कहे कि बीजेपी हमको अपमानित कर रहा है और उसके चलते ये हमारे साथ गठबंधन तोड़ करके चले गए। अच्छा। तो ये धन उगाही का आज साधन बन चुका है, चूंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव में ये लोग मोटी रकम खर्च करते हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी से डर है इन लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती है, विकास के लिए जानी जाती है, राष्ट्रवाद के लिए जानी जाती है, समृद्ध समाज के लिए जानी जाती है। तो ये लोग समाज को बांट करके, खंडित करके, जातीय उन्माद में फैला करके, धार्मिक उन्माद में फैला करके, और उतना ही नहीं, झूठ बोल करके, गृह युद्ध टाइप का माहौल खड़ा करके और गरीबी में झोंक करके, पैसों पर खरीद करके, मतलब सारा गलत काम के माध्यम से ठग करके, बेवकूफ बना करके वोट लेने के प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के नाम पर विकास करके, हम दिखा करके और अपने काम और अपने पहचान बनाए हैं और लोगों का विश्वास हासिल किए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और तब सबका विश्वास हमने हासिल किया है। तो ये लोगों को ये खटकता है। अब इसके चलते ये लोग ने सारा कुकर्म किया। अब सोचिए कि राजद सबसे बड़ी दल है यूपीए का, और वो जो है गरीब गुरबों का केस कटाव नहवाव किया और करके, और ये पार्टी जो है गरीबों के मन को टटोला वोट लिया, और उसके बाद जो है जानवरों के चारा तक का घोटाला कर करके, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आजीवन कारावास, जेल तक की सजा काट चुके हैं। तो अब काट रहे हैं अभी जो, तो अब इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। आदरणीय लालू जी आज बीमार हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है, जल्द से स्वस्थ हो जाएं और जल्द से आए। और सोचिए कि कुढ़नी हार के डर ऐसा है उप मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि माननीय उनके पिता श्री लालू प्रसाद जी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गए हैं, किडनी बदलवाने गए हैं, और उनके संवेदना को भी वोट के लिए वो बेच रहे हैं। उनके प्रति भाव रखना चाहिए कि जल्दी स्वस्थ हो, उनका सफल ऑपरेशन हो और भगवान उनको स्वस्थ करके यहाँ लाए। तो इस विषय को न बोल करके जब वो होश में आएंगे तो कुढ़नी का सुनेंगे तो ठीक होंगे, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सोचिए कि जो अपने पिता को भी दांव पर लगा दे रहा है, संवेदना, एक पुत्र का संवेदना देखिए कि सियासत के लिए अपने पिता के जीवन को भी दांव पर लगा रहा है, ऐसे पुत्र के बारे में आप क्या कह सकते हैं? भगवान ग्रहण जो है नगर निकाय का चुनाव का, वो इसी मुद्दे पर है, यानी कुढ़नी में आप की पार्टी को मात देने के लिए पूरा खेल खेला जा रहा है। देखिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, निर्देश को ये वायलेशन हुआ है, अवमानना हुआ है, और इस पर रोक लगना ही है, तो इसका दूसरा कोई पहलू सामने नहीं है। ये कुढ़नी में जो आम जनता है, जो अति पिछड़ा समाज है, इनको वोट नहीं कर रहा है, इसलिए बेचैनी में ये सब हुआ है। सारे आदेश को खंडित करके हुआ है। ये फिर 2-4 दिन में, हफ्ता दिन में देखिएगा इसका रिजल्ट क्या होता है। क्या होगा रिजल्ट? हमको तो लगता नहीं है कि चुनाव हो पाएगा, चूंकि जो सुनील यादव गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, सुनील यादव जी ही याचिका करता है जी। तो वो जो पुनः जो गए हैं, सुनने में आया है कि आज फिर गए हैं, तो वो गए हैं और राजद के ही लोग हैं, तो वो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को जो पुराना जो अदालत का अवहेलना किया है सरकार ने, उस पर रोक लगेगी। यानी तिथि और आगे जा सकती है, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अरविंद कुमार सिंह जी, और ये बता रहे थे कि ये जो नगर निकाय चुनाव है, अंदेशा इनका भी है कि इस पे ग्रहण लग सकता है और इसकी तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। वजह क्या है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब समझना ये होगा कि जब दिल्ली से जो अभी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जैसा कि
बताया जा रहा है, अगर वहाँ से जो भी रिजल्ट आता है सामने, जो भी परिणाम या जो भी आदेश पारित होती है, उसके बाद क्या कुछ नया सामने आता है नगर निकाय चुनाव के बारे में, ये हम आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।